हेलो गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर यूट्यूब वीडियो। ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस। हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट होता है। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है वो गाइस ये मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये पूरी टेबल मैं पेपर पे उतारती तो कुछ फ़र्क इतना पड़ता नहीं। इसमें भी सेम ही चीज़ें हैं, सेम पेपर पे उतार के बताऊँ। आप लोगों की बुक में भी डिफरेंस होगा या नोट्स तो आपके पास भी होते हैं, आप उनसे भी पढ़ते हो। मेन मैटर करता है कि मैं आपको कैसा समझाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिस, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग। बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटी इफ़ रिक्वायर्ड। अगर कोई फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी रह गई है, वो कंप्लीट करके बिजनेस स्टार्ट होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे सीईओ कौन है, ओनर कौन है, कंपनी का नाम क्या होगा, बिजनेस रजिस्टर कराना है, ये सारी करके हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। प्रोफेशन स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न। आप जो भी डिग्री ले रहे हो, मान लो मेडिकल की ले रहे हो, मान लो आप लॉ पढ़ रहे हो, तो जब आपकी वो डिग्री ख़त्म हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब से आप वो प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। जब आपको आपके बॉस से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, तब आप अपना बिजनेस तब आप अपनी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर देते हो। ऑफर लेटर मिलने के बाद ही तो स्टार्ट करते हो ना। देन नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या काम होता है? प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस में क्या काम होता है? प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग। मतलब हम चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, सर्विसेज का और गुड्स का, और बाइंग एंड सेलिंग होती है। प्रोफेशन में क्या होता है? पर्सनल सर्विस एज अ स्पेशलिस्ट। आप पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हो। डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, लॉयर अपनी सर्विस देता है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या है? वर्क अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयर आपको वर्क देता है और आप उस हिसाब से काम करते हो। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में तो कैपिटल ज़रूरी होती है, क्योंकि बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। प्रोफेशन में भी कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब आप प्रोफेशन में जाते हो तो आप फीस देते हो ना, वो फीस ही आपकी होती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो आपको कैपिटल लगानी ही पड़ती है। यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं लगाते, इनफैक्ट आपको पैसा मिलता ही है। रिस्क, बिजनेस में तो बहुत रिस्क है, हम सबको पता है, बिजनेस में तो बहुत रिस्क है। प्रोफेशन में रिस्क थोड़ा सा है। क्यों? जब आप कहते हो ना यार मैं ना लॉ की डिग्री ले रहा हूँ, फिर लॉयर बन ही जाऊँगा, हो सकता है फेल हो जाओ, हो सकता है डिग्री लेने के बाद काम ना मिले, तो इसमें कम रिस्क होता है। बट हो भी सकता है ना काम मिल जाए। मेजरली तो ये तो मिल जाता है, तो इसमें रिस्क लो है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। क्यों? एक बार नौकरी लग गई तो फिर तो आप काम करोगे ना, जब तक वो ऑफर लेटर आपके पास है, तो इसमें रिस्क नहीं होता। क्वालिफिकेशन, बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। कहते हैं ना 10th पास ने बिजनेस शुरू कर दिया, तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। इसमें तो फॉर्मल, प्रोफेशन में तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए ना। एंड फॉर्मल एजुकेशन इसमें कंपलसरी तो नहीं होती है, लेकिन कभी कभी रिक्वायर्ड भी होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना थ्रू सर्विसेज, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करके। लॉयर अपनी सर्विस देगा एंड मेडिकल लाइक डॉक्टर अपनी सर्विस देगा। इसमें क्या होता है एम्प्लॉयमेंट में? टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सैलरी और वेजेस के थ्रू इनकम अर्न करना। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव होता है इनकम अर्न करना। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेसमैन अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब अपना बिजनेस किसी और को दे सकता है। लेकिन आप अपनी जो डिग्री होती है, प्रोफेशन वाला कभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप अपनी डिग्री किसी और को थोड़ी दे सकते हो, वो तो आपकी है ना। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? आपको अगर ऑफर मिला तो आप वो किसी और को थोड़ी दे सकते हो, आपका ऑफर है, आप ही को काम करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, बिजनेस में एफिशिएंसी कैसे मेजर होती है? प्रॉफिट हुआ है मतलब बिजनेस एफिशिएंट है। प्रोफेशन में अगर सर्विस जो प्रोवाइड की वो अच्छी है, कहते हैं ना अगर सर्विस अच्छी दी डॉक्टर ने तो डॉक्टर अच्छा है, तो इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारा एफिशिएंसी का टेस्ट है। और एम्प्लॉयमेंट में डेडिकेशन टू जॉब, कि आप कितना डेडिकेट होकर जॉब कर रहे हो। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? हमारे पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो बिजनेस के कोई रूल्स नहीं होते, जैसे ओनर चाहेगा वैसे करेगा, बट प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे मेडिकल के हैं कि आपको अपने जो पेशेंट है उसे अच्छे से ट्रीट करना है, उसे तू तड़ा करके नहीं बोलना। अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो साथ में फीमेल नर्स होनी चाहिए, ऐसे करके कुछ प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट के भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बोलते, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और वो कॉन्ट्रैक्ट कौन बना के देता है? ऑलरेडी बॉस बना के देता है। तो ये डिफरेंस था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।